हेलो एवरीवन। अभी तक हम श्वासितानी के 4 नंबर श्लोक तक चर्चा कर चुके हैं। आज 5 नंबर के श्लोक को हमको पढ़ना है। तो उसके पहले हम एक बार श्लोक पाठ कर लेते हैं पहले के श्लोकों का। सबसे प्रथम श्लोक आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पर देखिए, पढ़ते हैं। बागीशाद्या सुमनसस सर्वार्थानामुपक्रमे यमुनत्वाकृतकृत्यास्युस्तं नमामि गजाननम। द्वितीय श्लोक पढ़ते हैं। शारदा शारदाम्भोज बदना बदनाम्बुज सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। तृतीय श्लोक देखते हैं। तद्दिव्यमभयं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटः। आगे क्या कहते हैं चौथे श्लोक में। रोहिणं सूक्तिरत्नानां वन्दे वृन्दं विपश्चितां यन्मध्ये पतितो नीचः काचोप्युच्चैर्महीयते। 5वां श्लोक पढ़ते हैं। यही आज अपन को पढ़ना है। अंजलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम् अहो सुमनसां वृत्तिर्वाम दक्षिणयो समः। क्या कहते हैं भाई, 5वें श्लोक को ही हमको यहाँ से आज पढ़ना है। इसको अपन यहाँ से देखते हैं। 1 मिनट में आपको नोट्स की पीडीएफ देता हूँ। उस नोट्स की पीडीएफ से हम यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो चलिए 5वें श्लोक की चर्चा आज अपन को यहाँ इस वीडियो में करनी है। 5वें श्लोक की चर्चा हम करना प्रारंभ करते हैं। एक बार और साथ में इस श्लोक का पाठ कर लेते हैं। अंजलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्वयम् अहो सुमनसां वृत्तिर्वाम दक्षिणयो समः। क्या कहते हैं भैया इस श्लोक में, समझिएगा। करद्वयम्, करद्वयम् का मतलब दोनों हाथों में। करद्वयम् मतलब दोनों, द्वयम् मतलब दो और कर मतलब हाथ। दोनों हाथों में, दोनों हाथों के अंजलि स्थानीय अर्थात अंजलि स्थान, दोनों हाथों के अंजलि स्थान। अंजलि स्थान कौन होता है? ए, जो ए है ना, ये अंजलि स्थान होता है। तो दोनों हाथों के अंजलि स्थान में पुष्पाणि रखा हुआ जो पुष्प है वह वासयन्ति, वासयन्ति मतलब सुगंध देता है। वो सुगंध कैसी देता है? बिल्कुल समान सुगंध देता है। वासयन्ति अर्थात सुगंध देता है। कि दोनों हाथों के अंजलि स्थान में, अर्थात इस हाथ में एक पुष्प रख दो और इस हाथ में एक पुष्प रख दो, तो इन दोनों हाथों में जो पुष्प रखे होंगे वो एक सी सुगंध देंगे। जैसी सुगंध देते हैं वो एक सी सुगंध देते हैं। उसी प्रकार अहो, अहो सुमनसां वृत्ति अर्थात विद्वानों की प्रवृत्ति। विद्वानों की प्रवृत्ति कैसी होती है? वाम दक्षिणयो समा। वाम दक्षिणयो समा का मतलब उत्तर और दक्षिण में समान होती है। उत्तर और दक्षिण में समान होती है। इसका मतलब क्या कि देखो, समझना विषय क्या है। विषय मैं समझाता हूं आपको। जैसे विद्वान, जैसे हाथों पर, दोनों हाथों में पुष्प रख दिया जाए। इस हाथ में एक गुलाब का फूल, इस हाथ में एक गुलाब का फूल, इन दोनों हाथों में एक गुलाब के फूल रख दिए जाए, तो इस हाथ में जो गुलाब का फूल है उसकी सुगंध जो होगी वह ही इस हाथ में रखे हुए गुलाब के फूल की सुगंध होगी। अर्थात दोनों हाथों में रखे हुए गुलाब का फूल बिल्कुल समान सुगंध देता है। उसी प्रकार विद्वानों की प्रवृत्ति भी उत्तर और दक्षिण, अर्थात उत्तर मतलब ले लो गुण से युक्त व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, बहुत सारे गुण से युक्त व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति उत्तर। दक्षिण अर्थात गुणहीन, जिसमें एक भी अच्छा गुण नहीं हो, ऐसा गुणहीन व्यक्ति। तो गुणवान और गुणहीन दोनों व्यक्तियों में विद्वानों की प्रवृत्ति कैसी होती है? बिल्कुल समान होती है। अर्थात विद्वान दोनों व्यक्तियों का समान आदर करते हैं। उनको चाहे गुणहीन हो चाहे गुणवान हो, वो इसको एक साधारण व्यक्ति की तरह ट्रीट करते हैं या उसका आदर सम्मान आदि करते हैं। तो यहाँ पर वही कहा गया। करद्वयम् अर्थात दोनों हाथों में, दोनों हाथों के अंजलि स्थानीय अर्थात अंजलि स्थान में रखे हुए पुष्प, पुष्पाणि मतलब रखे हुए पुष्प, वासयन्ति अर्थात सुगंध को देते हैं। जैसे उसी प्रकार अहो, अहो आश्चर्य प्रकट करते हैं। अहो कितनी बड़ी बात है। सुमनसां वृत्ति, विद्वानों की वृत्ति, सुमनसां अर्थात षष्ठी बहुवचन का प्रयोग, विद्वानों की वृत्ति अर्थात आचरण, वाम दक्षिण अर्थात उत्तर और दक्षिण में। उत्तर दक्षिण मतलब गुणहीन में और गुणवान व्यक्ति में समा अर्थात समान होती है। आशा है आपको अर्थ समझ में आया होगा। अन्वय पढ़ते हैं। अन्वय करद्वयम् अंजलि स्थानीय पुष्पाणि वासयन्ति, दोनों हाथों में, दोनों हाथों के अंजलि
अर्थ शब्दार्थ से अर्थ करते हैं। करद्वयम मतलब दोनों हाथों के, अंजलि स्थानी अर्थात अंजलि स्थान में रखे हुए, पुष्पाणी अर्थात पुष्प, वासयंती अर्थात उन दोनों हाथों को सुगंधित करते हैं। उसी प्रकार अहो अर्थात अहो, सुमनसा अर्थात विद्वानों की, वृत्ति अर्थात प्रवृत्ति या आचरण, वाम अर्थात उत्तर, दक्षिणयो अर्थात दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में समा अर्थात समान होता है। भावार्थ देखिए, जिस प्रकार दोनों हाथों में रखे हुए पुष्प दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार अहो विद्वानों की प्रवृत्ति भी उत्तर व दक्षिण में भेद बिना सभी में एक समान प्रीति लिए हुए होती है। अर्थात विद्वान भी चाहे गुणहीन हो चाहे गुणवान हो, दोनों के प्रति बिल्कुल समान व्यवहार करते हैं, समान आदर सम्मान करते हैं। आगे विशेष में क्या लिखते हैं, छंद कौन सा है, तो अनुष्टुप है, 8 प्रत्येक पाद में 8 अक्षर है, मिला लीजिएगा आप। संधि कैसी है, वित्र बाम में संधि हुई है, एक वृत्ति धन बाम, विसर्ग को सा और सा को रू, रू से, यहाँ पर वित्र बाम में विसर्ग संधि। सुमनसा में जो शब्द है, इसमें मूल शब्द क्या है, सुमनस शब्द है, षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है। वाम दक्षिण में भी क्या है, सप्तमी द्विवचन का प्रयोग, सप्तमी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग उत्तर और दक्षिण में, तो ये सप्तमी द्विवचन का प्रयोग। आशा है आपको श्लोक समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कृपया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे और वीडियो बनाने का उत्साह वर्धन हमारा हो और हम आपको और अच्छे वीडियो उपलब्ध करा सकें। इसी के साथ ही पंचम श्लोक का वीडियो हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, विराम लेते हैं यहाँ से। आगे कल से फिर अगले वीडियो के साथ, छठवें वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। सभी के लिए तब तक के लिए तावत मंगलम भूयात।